Guys, go through last lecture notes. If you have any doubts, please ask. क्या कर रहे थे बेटा लास्ट लेक्चर में? लास्ट पार्ट क्या किया था हमने? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। वो तो ठीक है, कहाँ तक किया था बेटा? So preparation of benzene using Grignard's reagent. मेरे को एक एक प्रिपरेशंस बताइए बेटा, क्योंकि मुझे पता नहीं कौन कौन सी कर ली। The trimerization of acetylene, aromatization using aromatization of normal alkene, or from sodium benzoate or Grignard reagent. ठीक है। Somebody is asking, sir, you are starting new chapter today. बेटा वो लास्ट लेक्चर ही कर लिया था हमने। चलो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कर लिया ना बेटा हम लोगों ने, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट? चलो, एक स्पेशल मेथड है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, ऑल्दो ये एक स्पेशल कंपाउंड है विथ विच यू कैन प्रिपेयर ऑलमोस्ट ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स, और उसका नाम है डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, इसका फॉर्मूला कैसा होता है? ये स्ट्रक्चर, ये N2+, ये कैटायन है, अगर इसके साथ Cl- कर दोगे तो सॉल्ट हो जाएगा ये। या आप पर HSO4- भी लिख सकते हैं, कोई दूसरा एनायन मतलब। तो इसको चाहिए तो इसका स्ट्रक्चर पूरा ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो आप। ठीक है, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। और सबसे पहले तो इसको प्रिपेयर कर, ऑल्दो इसका मैकेनिज्म एंड ऑल सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट फॉर बेंजीन प्रिपरेशन आई एम डूइंग दिस। सो ये एक कंपाउंड है एनिलीन, इसमें इसको एनिलीन कहते हैं। मैं हर चीज लिख देता हूँ। इन दिस एनिलीन इफ यू ऐड NaNO2 प्लस HCl, इसके बदले आप HNO2 भी ले सकते हो बेटा, एट लो टेम्परेचर। 0 to 5 है ये, 0 -5 नहीं है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो NH2 है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू N2+। इसकी मैकेनिज्म हम लोग बाद में करेंगे जब एमाइंस वगैरह पढ़ेंगे, तो उससे पहले भी कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम लोग केवल क्या कर रहे हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है रिएक्शन के लिए उतना ही कर रहे हैं बस। तो ये बेंजीन डाइजोन, अच्छा ये कैसे बनाते होंगे? तो एक देखो, अभी आपको स्टाइलिश तरीका बताते हैं, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है और हम लोग बार बार करेंगे। ये बेंजीन है, इसमें अगर हम लोग HNO3 डाल दें, रिकॉल करिए बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर, तो उसमें HNO3 H2SO4 डालते थे तो क्या मिल जाता था? नाइट्रेशन होता था, तो नाइट्रोबेंजीन मिल जाता था। अब इस NO2 को रिड्यूस करना है, तो रिड्यूसिंग एजेंट एक बड़ा पॉपुलर है SnHCl या फिर FeHCl, इसको कहते हैं मेटल इन HCl, या कई बार हम लोग लेते हैं SnCl2।
ये सारे के सारे सिलेबस के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट है, तो ये हम बार बार करने वाले हैं। यहाँ पर ये क्या हुआ बेटा, रिडक्शन। ये क्या कराया हम लोगों ने, नाइट्रेशन। देखो एग्जाम में सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस आती है, बहुत सारी एक साथ लिखी होती है, फिर एंड प्रोडक्ट पूछता है। तो धीरे धीरे आपको वो सारे जो फंक्शंस हैं रिएजेंट्स के, वो याद करने ही पड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। तो कैसे याद होगा, हम लोग बार बार इस तरह से लिखेंगे, आप भी प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिकली फिर वो याद होना शुरू हो जाएगा। ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन जिसका मेन हमको करना है वो क्या है, बेंजीन प्रिपेयर करना। तो इसमें अगर H3PO2 डाल देते हैं ना, H3PO2, तो H3PO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और वो इस N2 को यहाँ से हटा देगा, बेंजीन बनाएगा, खुद वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा H3PO3 में। तो ये हो गया। और एक लेस पॉपुलर है, ऑल्दो आपने सिलेबस में मतलब उतना नहीं है, कि इसमें अल्कोहल डाल दो, तो ये भी एक्चुअली उसको रिड्यूस कर देता है बेंजीन में। तो जो रिड्यूस करेगा वो खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। तो एक्चुअली में ये इसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसको भी चाहिए तो लिख लेना, ऑल्दो ये उतना पॉपुलर नहीं है जितना ये ऊपर वाला है। तो पहले इसको कॉपी कर लो, बेंजीन हमको मिल गया बेटा। ऑल्दो मैं इसके और एप्लीकेशंस बताऊंगा जो अभी बेंजीन से रिलेटेड नहीं, बट उसको भी लिख के रखना। सर, यस। सर हम एनिलीन को हम ट्राइमेराइजेशन से भी बना सकते हैं ना? दो एसिटिलीन ले लेंगे और एक में टर्मिनल एच की जगह NH2 लगा देंगे। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो सब लिमिटेड रिएक्शंस है, उनको जो पढ़ाया गया उसको उतना ही ध्यान रखना। अनटिलनेस तुम्हारे पास कोई डेटा अवेलेबल हो, अपनी मर्जी से कुछ भी रिएक्शंस मत लिख देना, ठीक है। ओके सर।
सर हम्म फिर हम यहाँ स्टार्ट बेंजीन से ही कर ले तो वापस बेंजीन मिलने में क्या फायदा? आप समझे नहीं बेटा, स्टार्ट बेंजीन से कर रहे हैं ऐसा नहीं है, हमको तो केवल यहाँ से यहाँ तक ही लिखना था, वो तो मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा चीज बता दी, नहीं समझे? हाँ समझे सर। मतलब हमारा जो जेई में क्वेश्चन जो आएंगे वो इस बात पे थोड़ी ना आएंगे कि तुमको बेंजीन प्रिपेयर करना है, वो तो किसी से भी कहीं भी जाएगा फिर वापस आकर के तुमसे पूछेगा, तो इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशंस बनते हैं, समझे ना? हाँ सर। सो लास्ट में CH3CH2OH है ना? हाँ मैडम, C3 C2 Should I remove this? Yes, sir. Yes. सर H3PO2 को ऐड करने के बाद सर हमें कौन कौन सा प्रोडक्ट मिला? N2 प्लस H3PO के आगे सर क्या लिखा है? H3PO3। ओके सर। डन सर। सर डन। Sir, done. अब इसमें एक दो चीजें और लिख लो, ऑल्दो उसका बेंजीन प्रिपरेशन से कोई लेना देना नहीं है, बट वी हैव डन दिस डाइजोनियम सॉल्ट वाला पार्ट। तो एक छोटी सी चीज ये है कि एक सैंडमेयर रिएक्शन करके है, तो सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है कि ये जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है इसमें हम लोग डालते हैं CuCl विद HCl या फिर CuBr विद HBr। सो इसमें या तो आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा या फिर ब्रोमबेंजीन, इसको आप बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। इसमें थोड़ा सा चेंज कर दो और CuCl के बदले कॉपर पाउडर ले लो, तो उसको नाम देते हैं गैटरमैन रिएक्शन। देखो अब इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते, हमको नाम भी याद रखना है और रिएक्शन भी याद रखना है। मैंने पहले ही आपको बोल रखा है कि रिएक्शन हमारे लिए एक फॉर्मूला का काम करेगी, उसके बाद वो एप्लीकेशंस पूछता है, यानी ये वो मानकर चलता है कि रिएक्शन तुम्हें आती है। यस सर। यहाँ पर भी वही चीज है, इधर यू विल गेट क्लोरोबेंजीन और यू गेट ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा सैंडमेयर ही मानकर चलते हैं एक और रिएक्शन को, ऑल्दो सैंडमेयर वही पॉपुलर है Cl वगैरह लगाने के लिए। CuCN अगर आपने लगा दिया KCN की प्रेजेंस में या इवन KCN डाल दिया तो इसको भी हम लोग बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, यहाँ CN लग जाता है। और एक और अच्छी इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि कोई भी एसिड डेरिवेटिव हो, चाहे वो RCN हो, चाहे वो RCOCl हो, या RCO होल ट्वाइस O हो, RCOR हो, RCONH2 हो, ये सारे के सारे एसिड डेरिवेटिव हैं। एक स्टेटमेंट याद है मैंने आपको रटवाया था कि एसिड डेरिवेटिव कोई भी हो उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो एसिड मिलेगा। अगर याद नहीं हो तो इसको लिख लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको हम लोग बहुत यूज करेंगे एग्जाम में। ठीक है,
तो एसिड डेरिवेटिव कोई भी, मैंने लिस्ट यहाँ लिख दी, उनमें से किसी का भी हाइड्रोलिसिस होगा तो व्हाट प्रोडक्ट डू वी गेट? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका बेटा हाइड्रोलिसिस करने पर क्या मिलेगा, तो व्हाट विल बी योर आंसर? बेंजोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजोइक एसिड। तो अब कोई बच्चा बोले कि बेंजीन पढ़ा रहे हैं, ये कहाँ से आ गया? ये जस्ट एप्लीकेशंस आपको बता रहे हैं। आपका ऑब्जेक्टिव वहां पर एग्जाम में प्रिपरेशन थोड़ी ना दिखाना है बेंजीन का, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हो। तो ये सब में से कुछ भी आएगा तो आपका काम दिमाग दौड़ेगा। अब प्रीवियस पेज दिखाओ एक बार। यस सर प्लीज। हम्म। प्रीवियस स्लाइड। ये स्लाइड भी अच्छा लिखा नहीं है, सॉरी। डन सर। वेट सर। सर एक मिनट। यस सर डन, थैंक यू सर। डन। डन सर। सो इसको भी स्टैंड में लिखेंगे ना? हाँ, इसको भी सैंड में रहे। बट अगर मान लीजिए कि सैंड में आपसे पूछा गया और या ऑप्शन में, तो उसके देने की ज्यादा चांसेस है। सर लास्ट में बेंजोइक एसिड लिखा है ना वो? क्या बेटा लास्ट में? सर रिएक्शन के लास्ट में वो बेंजोइक एसिड बना है ना? हाँ हाँ, बेंजोइक एसिड। सो लिस्ट में लास्ट वाला क्या है? RCONH2 बेटा। जनरल मैनर में लिख लो उसको, एसिड डेरिवेटिव। हाँ,
हो गया? वेट अ मिनट। डन सर। सर डन। अब इसमें एक छोटी सी चीज और लिख लो बेटा, ये जो डाइसोनियम सॉल्ट है ना, इसमें अगर आप पानी डाल दें तो आपका फिनॉल बन जाता है। इस तरह की कई सारी रिएक्शंस है डाइसोनियम सॉल्ट की, अभी हम बहुत ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जितना इसको प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा एग्जाम में। एक इसकी पॉपुलर रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। कोई दूसरा बेंजीन टाइप का कंपाउंड होगा, उसका एच हटा करके ये पूरा का पूरा N2 जुड़ जाता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको कपलिंग बोलते हैं बेटा। आगे चल के ये सारी रिएक्शंस डिटेल में पढ़ेंगे, इसको कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। इसको भी कॉपी कर लेना। सर वो AR मतलब अराइल है क्या? हाँ बेटा, वो बेंजीन रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई दूसरा होगा, फिनॉल हो सकता है, मतलब इस तरह के कोई दूसरे कंपाउंड हो, तो जनरल मैंने AR डैश। ओके सर। ये सब भी सैंडविच रिएक्शन में आएंगे या अलग है कोई? क्या बेटा? तो ये सब रिएक्शन सैंडविच रिएक्शन में आएंगे? आई एम नॉट एबल टू हियर यू बेटा, आवाज ब्रेक हो गई। सर मैं कह रहा था कि ये जो रिएक्शंस है ये सब भी सैंडविच रिएक्शंस के अंदर ही ना ना, वो तो एक रिएक्शन थी, बस उतना ही था। इस तरह की जो डाइसोनियम सॉल्ट की कई सारी रिएक्शंस है। सर जो आपने लास्ट वाला दिया ना सर, उसमें आपने क्या बोला था? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके सर। सर इनका मैकेनिज्म बाद में पढ़ेंगे ना? क्या बेटा? सर इनका मैकेनिज्म हम बाद में पढ़ेंगे। हाँ, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, लेकिन इस सबको बार बार करना है सो दैट ये याद हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलते ही हैं एग्जाम में। रिएक्शंस देख देख के आपको आइडिया लग रहा होगा कि कुछ अजीब सी हैं, तो वो चांसेस हैं एग्जाम में आने। सर डन। सर डन।
गाइस एक और इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें ये है कि जब भी तुमने ये वाला किया ना, इसको एरोमेटिक एमाइन कहते हैं। लेकिन अगर आपने सिंपल कोई प्राइमरी एमाइन टाइप का ले लिया होता ऐसा, और इफ यू ट्राई टू ऐड NaNO2 प्लस HCl या फिर HNO2, इन दैट केस एक्सपेक्टेशन आपकी हो सकती है कि ये मिले, ये एक्सपेक्टेड, बट ये मिलता नहीं। इमीडिएट ये ब्रेक हो जाता है वाया कार्बोकेटायन अल्कोहल। तो इसको आप लिख लेना, इसमें ये अनस्टेबल होता है, एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर पाता इवन एट लो टेम्परेचर, जबकि इस वाले केस में वो लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये डिफरेंस दिखा दो बेटा। इसीलिए जब हम बोलते हैं ना कि दिस कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर ऑलमोस्ट ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो अगर यही चीज एलिफैटिक में हो जाती तो एलिफैटिक के लिए भी बना सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली इट डज नॉट हैपन विद एलिफैटिक एमाइन, वो डिसोसिएट हो जाता है इमीडिएटली। सर ऊपर वाला स्टेबल क्यों रहता है, वापस बता सकते हैं? वो बेंजीन रिंग की वजह से स्टेबल रहता है। ओके सर। सर वो HCl के नीचे क्या लिखा है? इसके नीचे बेटा HCl है ना, उसके नीचे वो और कुछ HNO। ओके ओके। सर वो प्रोडक्ट में क्या है, ROH प्लस N2 गैस। ओके सर। ROH केवल नहीं मिलता, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, बट ROH हम मेन मानते हैं। ओके सर। सर ऊपर वाला कंपाउंड एरोमेटिक है ना? कौन सा बेटा? H2 के साथ बेंजीन रिंग जोड़ा हुआ। बेंजीन रिंग होगा तो एरोमेटिक ही होगा। Should I remove this now? यस यस सर। यस सर। अभी ये तो हो गया। इसके अलावा एक प्रिपरेशन मेथड में आप लिख सकते हो डीसल्फोनेशन। Desulfonation of benzene sulfonic acid. Desulfonation of benzene sulfonic acid. ये आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। इसमें या तो आप स्टीम पास कर दो या फिर हम डाइल्यूट HCl रखते हैं।
ठीक है, एट अबाउट 150 डिग्री सेल्सियस ये बन जाता है बेंजीन। एक्चुअली एक रिवर्सिबल है। बैकवर्ड रिएक्शन को यहाँ पर बोलेंगे सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, और फॉरवर्ड रिएक्शन जो सामने दिख रही है ये डीसल्फोनेशन है। तो कॉपी कर लो। डन सा। सर डीसल्फोनेशन फॉरवर्ड रिएक्शन है कि बैकवर्ड? फॉरवर्ड रिएक्शन में ही तो SO3 हटा रहे हो ना बेटा, तो डीसल्फोनेशन फॉरवर्ड होगा। डन। सर 1 मिनट सर, सिर्फ 1 मिनट। सर डन। सर डन। अब इसमें एक रिएक्शन, इसको आप ऑक्सीजन रिमूवल है, वो डीऑक्सीजनेशन भी इसको बोल सकते हैं, या इसको लिखते हैं डिस्टिलेशन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट, ऐसा करके लिखिएगा। डिस्टिलेशन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट। तो इसमें कुछ नहीं है बेटा, जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, सो इट विल जस्ट टेक दिस ऑक्सीजन, और कुछ नहीं। कॉपी कर लो बेटा। सर इसे हम ऑक्सीजनेशन ऑफ भी फिनॉल भी कह सकते हैं ना? डीऑक्सीजनेशन।
सर जिंक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम। Should I remove this? यस सर। यस। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो ऐसा कुछ लिखनी नहीं है खास चीज। चाहिए तो फ्रीजिंग पॉइंट आप इसका लिख सकते हो 5.4। ये कुछ रटना तो है नहीं अपने को। बॉइलिंग पॉइंट इसका करीब 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप लिख सकते हो। वोलाटाइल लिक्विड है, कलरलेस। दो चार इंफॉर्मेशन इसके लिख सकते। हाँ, इसको हम लोग ये क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह कंसीडर करते हैं। तो जितने भी हमारे नॉन जो वो हैं क्या बोलते हैं पोलर कंपाउंड, उनको डिसॉल्व करने के लिए। सर 5.4 लिखा है। क्या सर 5.4 है 54। 5.4। सर पी का फुल फॉर्म क्या बताया आपने? फ्रीजिंग पॉइंट। सर हमें ये याद नहीं रखना है ना? क्या याद नहीं रखना हमने? तो मतलब या फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट याद कर लोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस पूछते नहीं है वो। लेकिन अगर पूछ लेंगे तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। चलिए, सो नाउ टॉक अबाउट द रिएक्शंस। और बेंजीन की रिएक्शंस ऑलरेडी वैसे हमने की हुई है। सो बड़ी सिंपल सी तरीका है इसका, जो हमने पहले भी किया हुआ है। तो इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप यही बोलोगे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी above and below the plane. So what kind of reagent will attack? इलेक्ट्रोफिलिक। Electrophile. ठीक है। सो इसीलिए हमारे लिए ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। बट instead of addition it undergoes substitution. Why? बेंजीन टू wants to उसकी एरोमेटिसिटी प्रिजर्व करने। कॉपी कर लो बढ़ाइए। सर एक सेकंड फिर प्रीवियस देखो सर। थैंक यू सर।
डन सर, डन। Guys, those 5 reactions of benzene, if you recall, उन्हीं का हम पहले डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। हमने पहले केवल रिएक्शंस लिखी थी। सो पहले शुरुआत करते हैं क्लोरीनेशन, सॉरी हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन, जनरल मैनर। हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन रिएक्शन पहले से अपने को आती है। आप यहाँ पर X2 लिख सकते हो। X2 मेनली Cl2 एंड Br2 लेते हैं, और कैटलिस्ट यू कैन टेक लुइस एसिड लाइक AlCl3 और FeCl3 और इवन Fe you can take, और BF3 बड़ा पॉपुलर है। So in all cases you are going to get halobenzene and like this, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि जो पहला स्टेप होता है किसी भी मैकेनिज्म में, बिकॉज X2 डायरेक्टली कोई उसका काम नहीं करती है इलेक्ट्रोफाइल का, तो पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रोफाइल इज जनरेटेड। हाउ? तो जैसे आपने Cl2 चूज किया और AlCl3 कैटलिस्ट लिया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। सो ये क्या करेगा कि बॉन्ड पेयर के साथ इस Cl को ले लेगा, कैप्चर किया। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ऐसा आप बॉन्डिंग कर दो, या फिर आप इसको ब्रेक करा सकते हो और ऐसा दिखा दो, ठीक है। सो इट डिपेंड्स सिचुएशंस पे। तो जो स्टेप होगा मेन, वो यहां से आएगा, स्टेप 1, where that electrophile will attack like this, pi electrons will shift in that direction only. Untouched double bond, untouched double bond, here you get Cl, you have H plus will come here. ये जो आपको इंटरमीडिएट मिला, इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स को, ठीक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पूरा दिखा सकते हो। सबको आइडियल ये दिखाना ही है जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। ये दिखाने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी आपको इंटरमीडिएट बन रहा है, until and unless that intermediate is stable, the reaction won't proceed. अच्छे से आप सारे ड्रॉ कर लेना। ये जो सिग्मा कॉम्प, इसको एरिनियम आयन भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर साइक्लोहेक्सा डाइनिल कार्बोकेटाइन नाम है, इतना ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है, खाली सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी ध्यान में रखेंगे, दैट इज आल्सो ओके। ये हमारा रिएक्शन का स्टेप है, उसको एडिशन बोलते हैं। स्टेप टू एलिमिनेशन। सो व्हाटएवर इंटरमीडिएट यू हैव रिटन, आप कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पिक कर सकते हो। इन ऑल केसेस व्हाट विल हैपन, ये जो H है, इसको लेने के लिए कोई बेस अवेलेबल होगा सिस्टम में डेफिनेटली, जैसे AlCl4 माइनस, सो इट विल टेक H+, ये अपने बॉन्ड पेयर इधर दे देगा, प्लस न्यूट्रलाइज हो जाएगा और एरोमेटिसिटी रिस्टोर होगी लाइक दिस। और AlCl4 का AlCl3 सेपरेट कर दो, कैटलिस्ट था, HCl बच गया। तो ये एलिमिनेशन हो गया। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये जो आपने लिखा एडिशन, एलिमिनेशन,
इसका कंक्लूजन पॉइंट क्या है? सब्स्टिट्यूशन। मतलब इसमें कंक्लूड क्या कर सकते हैं हम? सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म विच यू कैन ड्रा। सर FeCl3 के बाद क्या लिखा है? और Fe और BF3। ओके, थैंक यू। Done. वेट सर। सर इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ, एक बार फिर से बताओगे? जो बेटा लुईस एसिड है ना, वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। तो वो Cl2 का जो Cl है उसको बॉन्ड पेयर के साथ लेकर जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा? Cl प्लस, विच इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रोफाइल। ओके सर। सर आप एक बार वापस बता सकते हैं कि लुईस एसिड क्या करता है एग्जैक्टली? लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है बेटा। तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, उसमें हेल्प करेगा। ओके। डन सर। डन सर।
Copy this part also. सर सिग्मा कॉम्प्लेक्स के आपने नीचे क्या लिखा है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स के नीचे सर। एरेनियम आया। सर वो अपने कॉर्नर में सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूशन लिखा है, एडिशन एलिमिनेशन, उसको सब्स्टिट्यूशन बोलते
डन सर। सबने कॉपी कर लिया? यस सर। सब 8 डन। इसमें एक दो नोट लिखिएगा बेटा, लिखिएगा F2 reacts with F2 reacts with benzene very fast. F2 reacts with benzene very fast, so controlling is difficult. It is difficult to limit the reaction to monofluorination. Sir, can you repeat the? It is difficult to limit the reaction to monofluorination. So direct fluorination of benzene is avoided. So direct fluorination of benzene is avoided. So can you repeat whole note once? Okay. Yes sir. F2 reacts with benzene very fast. It's difficult to control the reaction. It's difficult to control the reaction. लिखना है इसमें, it is difficult to limit the reaction to monofluorination. सर लिमिट द रिएक्शन के बाद क्या बोला आपने? It is difficult to limit the reaction to monofluorination. So direct fluorination of benzene is avoided. सबने लिख लिया बेटा यहाँ तक? रिपीट करना है? नो सर, हो गया। लास्ट से रिपीट कर दो। Direct fluorination of benzene is avoided. नेक्स्ट नोट लिखिएगा यहीं पर, I2 is almost unreactive to benzene. I2 is almost unreactive to benzene. But can react if the reaction is carried out. But can react if the reaction is carried out in the presence of an oxidizing agent. But can react if the reaction is carried out in the presence of an oxidizing agent such as HNO3, HiO3, HGO, etc. So last वाला क्या था? In the presence of an oxidizing agent such as HNO3, HiO3, HGO, etc.
आई होप ये वर्ड सबने अगर आप रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, एक H है जिसको आप किससे रिप्लेस कर रहे हो बेटा, Cl से, एम आई करेक्ट? यानी कि आप CH बॉन्ड ब्रेक करते हो। सो इफ आई आस्क यू C6H6 plus Cl2 and C6D6 plus Cl2, तो बताइए किसका रेट ज्यादा होगा बेटा रिएक्शन का? फर्स्ट वाला, फर्स्ट का ना। तो इसमें लिखना रेट सेम। तुम लोगों को ये दिखाई नहीं दिया क्या? एंड यू सी, दिख रहा है सर। बेटा आंखों का सब लोग अच्छा इस्तेमाल करो ना, ये तो बच्चों वाली बातें तुम लोगों ने कर दी। पैराग्राफ में लिखा हुआ है राम इज गोइंग टू स्कूल, और क्वेश्चन में पूछा हु इज गोइंग टू स्कूल, राम श्याम घनश्याम मोहन, तुमने आंसर लगा दिया मोहन। व्हाट इज दिस? सामने लिखा हुआ है और क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो तुम कह रहे हो नहीं ऑब्जर्व्ड होगा, ऐसा थोड़ी ना चलता है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर क्यों ऐसा हो पा रहा है, बिकॉज CH और CD ये बॉन्ड कहाँ ब्रेक नहीं हो रहा है? RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। यस, अब तुम लोगों को याद आया। जब RDS में वो ब्रेक होगा तो वो प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। अदरवाइज हम लोग क्या लिखेंगे, C6H6 दिया हो या C6D6 दिया है, उसका रेट सेम होगा। कॉपी कर लो बेटा, इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, इस पर क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। सर फ्लोरीन और ब्रोमीन में, आयोडीन में ये होगा ही नहीं। फ्लोरीन और आयोडीन की बात अभी नहीं करेंगे बेटा, सिंस हम लोगों ने साफ साफ लिख लिया है कि फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन को हम यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसको हम बाद में बात करेंगे। अभी इसीलिए मैंने क्लैरिटी के साथ लिख दिया फ्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन। ओके सर। सर सर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फिर RDS होगा ना?
अच्छा अब क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के लिए पीकेआई ऑब्जर्व नहीं होगा कि सिर्फ क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन विथ बेंजीन के लिए ऑब्जर्व नहीं होगा? क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन बेंजीन की बात चल, ओनली बेंजीन ना? अरे भाई बेंजीन पढ़ रहे हैं तो बेंजीन की बात करेंगे ना, और कहाँ तुम चले गए? बेंजीन मतलब हम लोग एरोमेटिक पढ़ रहे हैं बेटा, बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो क्या पूछ रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। सामने एग्जाम्पल भी दिया है, बेंजीन बेंजीन बनाया है, फिर हमने नीचे C6H6 भी लिखा है, कुछ और कहाँ लिख रहे हैं हम? सर डन। सबने कॉपी कर लिया? यस सर। यस सर। यस सर। अब इसमें लिखिएगा सेकंड जो हमको लिखना है, दैट इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में रिएक्शन बड़ी सिंपल सी है। दे विल गिव यू HNO3, H2SO4 की प्रेजेंस में H will get substituted by NO2, बस और कुछ आपको नहीं लिखना, ठीक है। अब इसमें वही चीज है, फर्स्ट वर्ड इलेक्ट्रोफाइल इज जनरेटेड, फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल इज जनरेटेड हाउ, ये आप पहले तो स्ट्रक्चर बना लो तो आपको क्लैरिटी होगी बेटा, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा HNO3 और H2SO4 में से कौन बेटर प्रोटॉन डोनर है, तो आप लिखेंगे H2SO4। तो उस केस में जैसे ही अपना H+HNO3 को देगा तो HNO3 में जो ऑक्सीजन है वो इसको एक्सेप्ट करेगा। देखो आपको सब एकदम क्लियर होता चला जाएगा। HSO4 माइनस सेपरेट हो गया। अब ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैन नॉट होल्ड दिस प्लस, आप देखो H2O NO2 प्लस सेपरेट हो गई, यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, राइट ना। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रोफाइल लोगे, ये इलेक्ट्रोफाइल पहले स्टेप में आएगा, अटैक करेगा, इसको आप लिखो, और फिर वो जो सेकंड स्टेप में बेस आएगा वो इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, वो लिखो, है ना। एग्जैक्टली वही है रिएक्शन जो प्रीवियस किया है, केवल NO2 यहाँ लग रहा है, वहां Cl लग रहा था। कॉपी कर लो बेटा पहले इसको, तो फिर नेक्स्ट पेज वाला काम आप करो। तो वहाँ पे HSO4 माइनस होगा ना? कहाँ पर? तो सेकंड रिएक्शन में नेक्स्ट पेज पर। हाँ बेस की जगह ना। यस सर। हाँ हाँ
सर इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट हुआ एक बार वापस बता दो। H2SO4 ने प्रोटॉन डोनेट किया बेटा, जो HNO3 ने एक्सेप्ट किया, और फिर HNO3 का जो ऑक्सीजन है उसमें प्लस आ गया, विच ऑक्सीजन के नॉट, तो H2O जैसे ही हटेगा NO2 प्लस विल बी द रिमेनिंग पार्ट विच इज इलेक्ट्रोफाइल। ओके। डन सर। ये इसको लिखिए और करिए बेटा। हो पा रहा है बेटा? यस सर। चलो इसको आप लोग करो और फिर आप ब्रेक भी ले लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सेकंड लेक्चर भी मेरे साथ ही है, पर आप लोगों का, ठीक है ना? यस सर। हम्म।